नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। जनहित याचिका दायर की थी भारत के PIL मैन कहे जाने वाले अश्विनी उपाध्याय ने। उनकी याचिका में ये प्रार्थना की गई थी कि भारत में जितने भी शहरों और महत्वपूर्ण स्थानों के नाम हैं जिनको मुग़लों ने अंग्रेज़ों ने बदल दिया, उनका पुराना नाम फिर से रखा जाए। इसके लिए एक कमेटी या आयोग बनाया जाए। गृह मंत्रालय को निर्देश दे सुप्रीम कोर्ट कि एक कमेटी या आयोग बनाए, पुराने नामों को खोजे और उनको रिस्टोर किया जाए। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ कहा कि आप क्यों देश में जो है सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ना चाहते हैं, क्यों एक संप्रदाय की ओर जो है इशारा करना चाहते हैं, क्यों इतिहास में बंधे रहना चाहते हैं, नई पीढ़ी को इतिहास का बंधक क्यों बनाना चाहते हैं। ऐसे तमाम सवाल, यानी कि इस रास्ते पर मत जाइए, ये रास्ता गलत है। और क्यों ये रास्ता गलत है? क्योंकि संविधान के प्रिएम्बल में यानी संविधान की प्रस्तावना में लिखा है कि भारत एक सेकुलर देश है। तो शुरुआत इसी से करते हैं। भारत एक सेकुलर देश है। सेकुलरिज्म की बात, सेकुलरिज्म का शब्द संविधान की प्रस्तावना में इमरजेंसी के दौरान डाला गया, जब देश में संविधान ही नहीं था। संविधान को एक तरह से सस्पेंड कर दिया था, बदल दिया था इंदिरा गांधी ने। संविधान सभा में इस बात पर लंबी बहस हुई थी कि संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द रखा जाए या नहीं। दो मुद्दे थे कि धर्मनिरपेक्ष शब्द आए और दूसरा जो है माइनॉरिटी। इस पर अलग अलग सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे। जवाहरलाल नेहरू भी बोले। जवाहरलाल नेहरू ज़्यादातर इस पक्ष में थे कि माइनॉरिटी शब्द जरूर आना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता पर उनका उतना आग्रह नहीं था। आखिर में भाषण हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। उन्होंने कहा कि अगर धर्मनिरपेक्ष शब्द होगा तो माइनॉरिटी नहीं हो सकता, और माइनॉरिटी होगा तो धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं हो सकता। इस पर बहस मुबाहिसे के बाद संविधान सभा ने, जिसने संविधान बनाया, मूल संविधान बनाया, वो इस नतीजे पर पहुंची कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं होना चाहिए। ये मंशा थी भारत के संविधान निर्माताओं की। भारत के संविधान निर्माताओं की उस मंशा के खिलाफ जाकर केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इंदिरा गांधी ने इसमें समाजवाद और उसके साथ साथ धर्मनिरपेक्षता शब्द को जुड़वाया। समाजवाद पर भी जो है बड़ी लंबी बहस हुई थी संविधान सभा में। उसको भी रिजेक्ट किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। उन्होंने कहा क्यों आने वाली पीढ़ियों को बंधक बनाना चाहते हैं एक विचारधारा से, एक व्यवस्था से। ये इस देश की जनता तय करेगी, मतदाता तय करेगा कि वो किस रास्ते पर चलना चाहते हैं, किस सामाजिक व्यवस्था को अपनाना चाहते हैं। उनको आप पहले से किसी एक खास व्यवस्था का बंधक क्यों बनाना चाहते हैं। लेकिन इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल हुआ, इन दोनों शब्दों को शामिल किया गया संविधान की प्रस्तावना में। अब आप देखिए खेल कैसे कैसे होते हैं। ये संविधान की प्रस्तावना में उस समय शामिल किया गया जब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का 13 सदस्यीय संविधान पीठ का फैसला आया 7-6 के बहुमत से कि संविधान के मौलिक ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। संसद से संविधान में संशोधन का अधिकार कुछ मामलों में छीन लिया गया कि ये जो है ये संविधान की मूल संरचना में आता है, मूल ढांचा है, इसको संसद भी नहीं बदल सकती। अब वो मूल ढांचा क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये है और इसमें आगे जुड़ता रहेगा। तो जब संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता तो ये दोनों शब्द क्यों जोड़े गए, कैसे जोड़े गए, और वो संविधान सम्मत कैसे हो गए, वो प्रस्ताव संविधान सम्मत कैसे हो गया। दूसरी बात, जो मूल संविधान में था ही नहीं, वो संविधान का मूल ढांचा कैसे बन गया, यानी धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद। ये दोनों मूल संविधान में थे ही नहीं। 1976 तक नहीं थे, 1950 में संविधान बना था, 26 साल तक नहीं थे, उसके बाद जोड़ा गया। तो ये संविधान के मौलिक ढांचे में कैसे शामिल हो गया। ये संविधान और कानून के पक्ष हैं, इनको अभी छोड़ देते हैं। जो मुद्दा उठाया गया था, देखिए किसी भी देश में आक्रांता का
जो अत्याचार है वो अपना अत्याचार उस दौरान तो करता ही है, उसके अलावा अपने अत्याचार की निशानियां छोड़ जाता है। किस तरह से? उस समाज को जो सबसे प्रिय हो उसका विध्वंस करके। यहाँ भारत में हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया, उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया, कई जगह उन पर जो है मस्जिद बनाई गई उसी सामान का इस्तेमाल करके, और उस कई जगह जो है आधा बनाया गया आधा नहीं बनाया गया। शहरों के और महत्वपूर्ण स्थानों के नाम बदल दिए गए, और ये सब हुआ। और आज़ादी के बाद जो पहला काम होना चाहिए था कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए, दुनिया भर में होता है। दुनिया का कोई शायद ही ऐसा देश हो जिसने आज़ादी के बाद अपने पुराने नाम, अपनी पुरानी पहचान को स्थापित करने की कोशिश न की हो, जिसने गुलामी की निशानी को मिटाने की कोशिश न की हो। वहाँ ऐसी कोई आवाज़ नहीं उठी कि ये गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो। अब मेरा ये कहना है कि अगर विद्वान न्यायाधीशों ने एक बार राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की किताब पढ़ ली होती है, संस्कृति के 4 अध्याय, उसकी कुछ लाइनें आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने लिखा है, जहाँ तक इतिहास का प्रश्न है, हमारा ख्याल है हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए इतिहास की घटनाओं पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। और इससे कोई भी इतिहासकार जो भारत के बारे में सोचता होगा, क्योंकि उस समय जो इतिहास लिखा गया वो विजेता का इतिहास था। हिंदू मानस जो था, हिंदू समुदाय जो था, हिंदू जो था इस देश का, वो पराजित प्रजा के रूप में थी। वो इसको बदलने की उस समय न शक्ति थी, न ताकत थी, न इच्छा शक्ति थी। आज है, तो आज क्यों नहीं बदला जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या आप इतिहास से उन घटनाओं को, उन आक्रमणों को हटा सकते हैं? ये सही है कि आक्रमण हुआ हमारे देश पर, बहुत सहा हमने, लेकिन उन घटनाओं को हटा नहीं सकते। लेकिन हम उन निशानियों को तो हटा सकते हैं, इतिहास को नहीं बदल सकते, लेकिन इतिहास को सही ढंग से पेश तो कर सकते हैं। जो गुलामी की, जो अत्याचार की निशानियां हैं, उनको बनाकर क्यों रखा जाए? ये फैसला मेरा मानना है कि हिंदुओं के जले पर नमक छिड़कने जैसा है कि तुमने गुलामी जो सही वो तो सही ही, उसकी जो निशानियां हैं उसको भी तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां सहती रहेंगी, उनको बर्दाश्त करो, ये कहा जा रहा है। और अगर इसको माना होता और इस सरकार ने माना होता तो आपने खबर पढ़ी होगी, अभी कुछ महीने पहले की ही बात है, शायद पिछले साल की ही बात है, जब गुजरात के बड़ौदा के पास, बड़ौदा से 46 किलोमीटर दूर है पावागढ़, ज़मीन से जो है उसकी ऊंचाई जो है 800 मीटर की ऊंचाई पर है। पावागढ़ का वो पवित्र स्थान देवी का मंदिर है जो 51 शक्तिपीठ है उनमें से एक है। कहते हैं कि यहाँ माता सती का पाँव गिरा था और उसको ढकने के लिए देवताओं ने यहाँ पत्थर ला कर रखा और वहाँ देवी का मंदिर बना। और ये मंदिर के बारे में कहते हैं ये 10वीं या 11वीं शताब्दी में बना था। 15वीं शताब्दी में इसका शिखर तोड़ दिया गया और आसपास मुस्लिम आबादी को बसा दिया गया और 500 साल तक किसी ने इसकी चिंता नहीं की। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीशों की मत को माने तो इसको वैसा ही रहने देना चाहिए था। क्यों गड़े मुर्दे उखाड़े? क्यों जो हो गया है उसको बदलने की कोशिश करें? आक्रांता आए थे, उनकी निशानी को बनाकर रखना चाहिए, शायद यही तो कह रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसा नहीं किया। उस शिखर का पुनर्निर्माण हुआ, मंदिर का पुनरुद्धार हुआ, आज वहाँ श्रद्धालुओं का मेला लगता है। तो और इसी तर्क से अगर आप माने तो अयोध्या में राम जन्मभूमि का मंदिर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो भी तो गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात होती है। काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर नहीं बनना चाहिए, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर कृष्ण मंदिर नहीं बनना चाहिए। तो ये कौन सा तर्क है कि जो गुलामी की निशानी है उसको बना कर रखो? और दूसरी बात कही गई कि आप इशारा कर रहे हैं एक समुदाय की ओर, उसकी नई पीढ़ी को आप इतिहास का बंधक बना रहे हैं। सवाल ये है कि नई पीढ़ी मतलब मुसलमानों की ओर इशारा था। मुसलमानों की नई पीढ़ी हो या पुरानी पीढ़ी हो, वो इन आक्रांताओं से अपने को क्यों जोड़कर देखती है? उसके लिए गड़े मुर्दे उखाड़ना तभी होगा, उसके लिए इतिहास का बंधक बनना तभी होगा जब वो समुदाय अपने को उन आक्रांताओं से जोड़कर देखेगा।
मैं नहीं मानता कि उन आक्रांताओं से आज जो मुसलमान हैं भारत में उनका कोई नाता है। उसी तरह से जैसे दलित समाज पर अत्याचार करने वाले जो हिंदू थे उनका नाता आज की पीढ़ी के हिंदुओं से नहीं है। तो फिर तो उसमें भी सवाल उठना चाहिए कि क्यों आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, हजारों साल के अत्याचार की बात क्यों कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में दिनकर जी का एक और उदाहरण है। उनका असत्य के प्रचार से जैसे जीवन के दूसरे मूल्य नष्ट होते हैं वैसे ही एकता और प्रेम भी। तो ये असत्य का प्रचार, ये अत्याचार का प्रसार, इसकी क्यों ज़रूरत है। और इस बात को हम कैसे भूल जाएं कि भारत में मुसलमानों का अत्याचार इतना भयानक था कि उसका दूसरा उदाहरण दुनिया के इतिहास की किसी घटना में नहीं मिलता। और जब इतना भयानक अत्याचार हुआ हो तो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के मन में, अवचेतन में उसका दर्द बना रहता है। और उसका क्लोजर कैसे होता है, किसी भी ऐसी त्रासदी का क्लोजर कैसे होता है, उसी के लिए कानून बनता है। कैसे क्लोजर होता है, जब दो तरीके होते हैं। एक, जिन्होंने ऐसा किया उनको सज़ा मिले उसकी। तो जिन्होंने ऐसा किया आज जीवित नहीं है तो उनको सज़ा नहीं दी जा सकती। दूसरा तरीका क्या है, जो लोग अपने को उनसे जोड़ कर देखते हैं, जो उनसे अपना जुड़ाव मानते हैं, जो उनसे अपना संबंध मानते हैं, वो इस बात को स्वीकार करें कि गलत हुआ, ये गलती हुई, ये नहीं होना चाहिए था, हम इसके लिए शर्मिंदा हैं, हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। जब तक ये नहीं होता तब तक वो घाव रिश्ता रहता है। और छोटी सी बात कह रहा हूँ, आप दो दोस्त हैं, दो पड़ोसी हैं, आपस में झगड़ा हो जाए, मारपीट हो जाए, तो फिर संबंध कैसे सुधरते हैं। जब जिसने गलती की है वो आकर कहे कि मुझसे गलती हो गई, आइंदा नहीं होगा, माफ़ कर दीजिए, मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता है तो संबंध कभी नहीं सुधरेगा। तो ये इतिहास की ऐसी घटनाएं हैं जिनका क्लोजर होना ज़रूरी है। ये जो विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, उसका भी मकसद यही है कि उसका क्लोजर होना चाहिए। ये एहसास होना चाहिए कि जिन्होंने गलती की, जो गलतियां की, उसके लिए एक ऐसी पीढ़ी है जो शर्मिंदा है। अगर उस पर वो गर्व करती है, उनके उस आक्रमणकारी व्यवहार पर, उस अत्याचार पर, तो फिर ये इसका क्लोजर नहीं होता। तो मी लॉर्ड, माफ़ कीजिएगा, मेरा मानना है कि आपने ये जो फैसला दिया है ये हिंदुओं के साथ बड़ा अन्याय किया है, हिंदू मानस के साथ अन्याय किया है। जिन आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया उनके आक्रमण को आपने एक तरह से जस्टिफाई तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपने उसको गलत नहीं माना है, क्योंकि जो गलत है उसको सुधारा जाना चाहिए। मांग केवल इतनी है कि जो हमारा पुराना नाम था, जो हमारा सदियों से नाम चला आ रहा था, उसको फिर से रखा जाए। किसी को हटाने, बढ़ाने और किसी को अपमानित करने की बात नहीं है यहाँ सिर्फ ये बात है कि जो हमारा जिस स्वरूप में था नाम, वो वापस लाया जाए। जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हुआ। जब तक इस तरह के क्लोजर का प्रयास नहीं होता तब तक हिंदू मुस्लिम एकता की बात केवल ज़बानी जमा खर्च रहेगी। कोई बदलाव नहीं आने वाला, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। और ऐसे फैसले अगर सुप्रीम कोर्ट के आते रहेंगे तो उससे हिंदू मन और उद्वेलित होता रहेगा और गुस्सा आएगा लोगों में। तो संबंध सुधरने की बजाय बिगड़ेंगे। ये जो धर्मनिरपेक्षता का भूत सवार है हमारी जुडिशरी पर, ब्यूरोक्रेसी पर, वो जब तक नहीं उतरेगा तब तक इस देश में कोई बदलाव नहीं आएगा बड़ा। धर्मनिरपेक्षता पर लंबी बहस हो सकती है, बात हो सकती है। ये असल में ये भारतीय विचार है ही नहीं, क्योंकि हिंदू होने का मतलब ही है धर्मनिरपेक्ष। तो भारत के लिए ये जो है विदेशी कॉन्सेप्ट है, ये वेस्ट का कॉन्सेप्ट है, ये ब्राह्मिक जो रिलीजन होते हैं, वन बुक रिलीजन होते हैं, उनके लिए है, ये इस्लाम के लिए है, क्रिश्चियनिटी के लिए है। इसलिए हिंदू को ये बात ही नहीं समझ में आती। जिसने दुनिया का अकेला देश है जहाँ हिंदू बहुसंख्यक हैं और उन्होंने दुनिया के सबसे ज़्यादा धर्मों को अपने यहाँ पनाह दी, अपने में आत्मसात किया, अपने साथ मिलजुल कर रहने के लिए प्रेरित किया, उनको ये धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाया जाता है। तो सवाल ये है कि ये सब मामला मानसिकता का है।
ये मैकाले ने जो प्रोजेक्ट शुरू किया था उसका असर आज तक है। मैकाले की शिक्षा जो चाहता था कि इस देश की संस्कृति बर्बाद हो, इस देश के लोग अपनी संस्कृति को हीन समझे और पश्चिमी सभ्यता और पश्चिमी संस्कृति को वो श्रेष्ठ समझे, वो आज तक हो रहा है। ये सोच में जब तक बदलाव नहीं आएगा तब तक कोई मौलिक बदलाव नहीं आने वाला है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।